हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा प्रॉब्लम क्या है? एनरी ट्री लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल। सो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें एक एनरी ट्री गिवन है और हमें क्या करना है, लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल फाइंड करना है। ठीक है। सो आपने अगर बाइनरी ट्री लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल सॉल्व कर रखा होगा तो आप इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हो। दोनों में डिफरेंस क्या है? वहाँ पे आपका बाइनरी ट्री था, यहाँ पे आपका एनरी ट्री है। तो देखो, बाइनरी ट्री में आपका दो चाइल्ड हो सकता है मैक्सिमम, लेफ्ट चाइल्ड या राइट चाइल्ड। ठीक है, या तो दोनों हो सकता है या तो नहीं भी हो सकता है, राइट। लेकिन एनरी ट्री में आपका ना चाइल्ड आपका डिफाइन नहीं किया गया है कितना चाइल्ड होगा। इसमें एन में कुछ भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, थ्री फोर फाइव सिक्स कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप लेफ्ट, जैसे लेफ्ट के लिए यूज कर रहे हो लेफ्ट नोड, राइट के लिए यूज कर रहे हो राइट नोड, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अलग अलग चाइल्ड के लिए क्या अलग अलग नोड पॉइंटर का यूज करोगे क्या? नहीं ना, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, आपको वेक्टर ऑफ नोड प्रोवाइड किया गया है जिसमें क्या होगा, किसी भी नोड का चाइल्ड होगा। ठीक है, तो चिल्ड्रन नेम से दे रखा है ये। अब हम आते हैं इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। पहले समझते हैं कि लेबल ऑर्डर ट्रावर्सल क्या होता है, उसके बाद देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ओके, सो देखो, लेवल यहाँ पे ये फर्स्ट लेवल हो गया, ये आपका क्या हो गया, सेकेंड लेवल हो गया, ये आपका क्या हो गया, थर्ड लेवल हो गया। ये आपका यहाँ पे फर्स्ट लेवल, यहाँ पे ये सेकेंड लेवल, ये आपका ये थर्ड लेवल, ये आपका क्या है, फोर्थ लेवल, ये आपका फिफ्थ लेवल। ठीक है। तो जब हम आंसर यहाँ पे स्टोर करेंगे ना, यहाँ पे आंसर हमारा जो होगा वो 2D वेक्टर में होगा, और पार्टिकुलर लेवल का जो होगा, सारा चाइल्ड जो भी होगा, नोड होगा, वो अपना एक 1D वेक्टर में होगा। तो फर्स्ट लेवल में सिर्फ आपका वन है, तो यहाँ पे सिर्फ वन होगा। ठीक है। दूसरे लेवल में आपका क्या है, टू थ्री फोर फाइव, तो ये चारों एक साथ होगा एक 1D वेक्टर में। ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव, ये आपका हो गया। ठीक है। फिर अब अगले लेवल में देखो आपका क्या है, सिक्स सेवन एट नाइन टेन, तो ये पांचों एक साथ होगा, सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ये हो गया। फिर अगले लेवल में आपका क्या है, 11 12 13, तो 11 12 एंड 13। ठीक है। फिर इस लेवल में क्या है आपका, 14 है, तो यहाँ पे 14 होगा। तो ये आपका आंसर होगा, फाइनल आंसर। अब हम इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं? ठीक है, हम अब इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, BFS का यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जब आपका लेबल ऑर्डर ट्रावर्सल की बात हो ना, तो वहाँ पे आपका BFS यूज होता है। देखो, मैं आपको बेसिक से ही बताऊंगी, अगर आपको पहले से पता है तो आप खुद सॉल्व करो। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक क्यू लेंगे। क्यू का यूज हम क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्यू लेबल तैयार करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है। ओके, सो फर्स्ट लेवल आपका क्या है, फर्स्ट लेवल में आपका वन है, तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे वन इंसर्ट कर लो, कर लिया। अब हम क्या करेंगे ना, अपना एक 2D वेक्टर में अपना फाइनल आंसर स्टोर करेंगे, और लेवल वाइज जो भी हम रखेंगे इसको 1D वेक्टर में रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम 1D वेक्टर में रखेंगे इसको। ओके, तो देखो, तो वन का क्या है आपका, कितना, देखो वन को यहाँ से बाहर निकालो, पहले वन को बाहर निकालिए। देखो, इसको इसमें इंसर्ट करने से पहले ना, इससे जितना भी चिल्ड्रन कनेक्टेड होगा उसको अगले लेवल में आप तैयार करना होगा आपको। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट है। तो वन से क्या क्या कनेक्टेड है, टू कनेक्टेड है, थ्री फोर फाइव, ये क्या मिल जाएगा आपको, वेक्टर में मिल जाएगा। तो वेक्टर में हम क्या करेंगे, ट्रावर्स कर लेंगे और सारे चिल्ड्रन को क्या करेंगे, इसमें अगले लेवल में रख लेंगे। तो यहाँ पे टू हो जाएगा, वन से कनेक्टेड, थ्री हो जाएगा, फोर हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, नेक्स्ट लेवल बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट लेवल आपका बन गया। अब इसका नेक्स्ट लेवल बन चुका है वन से, तो हम वन को क्या करेंगे, इसमें इंसर्ट कर लेंगे। और कोई है क्या यहाँ पे, इससे ये तो अगले लेवल का है ना, टू थ्री फोर फाइव, इस लेवल में और कोई है क्या, नहीं है। तो अब इसको क्या करो, अब यहाँ पे इंसर्ट कर लो, यहाँ पे आप इंसर्ट कर लोगे। ठीक है, कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, टू को बाहर निकालेंगे। ओके, टू को बाहर निकालेंगे, टू को क्या देखेंगे, टू से कोई चिल्ड्रन है क्या, नहीं है, तो ठीक है, यहाँ पे हम अगला लेवल में अभी तक कोई कुछ नहीं बनाया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे टू को अपना 1D वेक्टर में इंसर्ट कर लेंगे। फिर थ्री को बाहर निकालेंगे, फिर देखेंगे थ्री से कनेक्टेड है क्या, चिल्ड्रन है क्या, इसके लिए वेक्टर ऑफ नोड है क्या, वेक्टर ऑफ जो है नोड चिल्ड्रन नेम से है क्या, उसमें एलिमेंट है क्या, एलिमेंट है सिक्स सेवन, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिक्स और सेवन को इंसर्ट कर लेंगे। कर लिया।
फिर हम 3 को क्या करेंगे, यहाँ इंसर्ट कर लेंगे। फिर 4 को बाहर निकालेंगे, देखेंगे 4 से कनेक्टेड है क्या, हाँ है, 8 है, तो 8 को क्या करेंगे, हम यहाँ इंसर्ट कर लेंगे और 4 को यहाँ रख लेंगे। फिर 5 को बाहर निकालेंगे, 5 से कनेक्टेड है क्या, हाँ 9 एंड 10 है, 9 एंड 10 यहाँ पे रख लेंगे और यहाँ पे फिर 5 को रख लेंगे। अब उसके बाद इस लेवल में कोई एलिमेंट है क्या, नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, ठीक है, ये हो गया। अब ये लेवल आपका खत्म हो चुका है। अब अगला लेवल हम देखेंगे। अब ये लेवल जो है आपका थर्ड लेवल, थर्ड लेवल से क्या होगा, आपका फोर्थ लेवल बनेगा। तो 6 को बाहर निकालो, 6 का कोई चिल्ड्रन है क्या, नहीं है, तो ठीक है 6 को इंसर्ट कर लेते हैं 1D वेक्टर में। फिर 7 को बाहर निकालेंगे, 7 का कोई चाइल्ड है क्या, चिल्ड्रन, हाँ एक है, तो 11 को क्या करो, आप इंसर्ट कर लो और यहाँ पे 7 को इंसर्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, आप 8 को बाहर निकालो, 8 का कोई चाइल्ड है क्या, हाँ है, 12 है, तो 12 को यहाँ इंसर्ट कर लो, फिर 8 को यहाँ इंसर्ट कर लो, क्योंकि 8 का अब कोई है नहीं। 9 को बाहर निकालो, 9 का कोई चिल्ड्रन है क्या, हाँ है, 13 है, तो 13 यहाँ पे इंसर्ट कर लो, फिर इसका कोई है नहीं, तो यहाँ पे इंसर्ट कर लो फाइनली 1D वेक्टर में। फिर 10 को बाहर निकालो, 10 का कोई चिल्ड्रन है क्या, नहीं है, तो ठीक है यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। फिर इसको क्या करेंगे, हम इसमें इंसर्ट कर लेंगे, तो इसमें इंसर्ट कर लेंगे, तो 6, 7, 8, 9, 10 ये हो गया, ठीक है। अब ये आपका इसमें आप इंसर्ट कर चुके हो। अब हम इस लेवल को देखेंगे, इस लेवल को देखते हुए हम अगला लेवल अपना तैयार करेंगे। 11 को बाहर निकालेंगे, 11 का चिल्ड्रन है क्या, हाँ एक ही है, 14 है, तो 14 यहाँ इंसर्ट कर लो और 11 को 1D वेक्टर में इंसर्ट कर लो, ठीक है। फिर इसको बाहर निकालो, 12 को, 12 से कोई कनेक्टेड है क्या, नहीं है, तो 12 यहाँ रख लो, नहीं है। फिर 13 को बाहर निकालो, 13 से कोई है क्या, चिल्ड्रन है क्या, कोई नहीं है, 13 को यहाँ रख लो। फिर इसको क्या करो, यहाँ पे इंसर्ट कर लो 2D वेक्टर में, 11, 12, 13 ये हो गया। अब अगले लेवल में सिर्फ 14 है, 14 को बाहर निकालो, ठीक है, बाहर निकालो 14 को, देखो क्या 14 का चिल्ड्रन है क्या, नहीं है, तो ठीक है अगला लेवल अपना तैयार नहीं होगा। 14, अब 14 को यहाँ पे इंसर्ट कर लो, अब कोई नहीं है। अब ये क्यों क्या हो चुका, आपका इम्प्टी हो चुका है ना, सारा आपका यहाँ पे जितना नोड है सब हट चुका है, यहाँ से हम हटा चुके हैं, डिलीट कर चुके हैं। तो जब क्यों आपका इम्प्टी हो जाए, तो अब ये ऑपरेशन हम बंद कर देंगे, अब हो गया अपना, अब ये अपना 2D लिस्ट अपना तैयार है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रिटर्न कर लेंगे। अब हम आते हैं कोड वाले पार्ट पे, इसको समझते हैं कोड के थ्रू, ठीक है। सेम हमारा अप्रोच होगा। यहाँ पे देखो हमें ये फंक्शन दे रखा है, हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले तो चेक कर लिया कि क्या रूट नल है क्या, अगर रूट नल होगा तो एम्प्टी वेक्टर यहाँ पे रिटर्न करेंगे, रिटर्न कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्यू ले लिए, क्यू का टाइप आपका नोड स्टार क्यू होगा, ठीक है। क्यू में हमने सबसे पहले पुश कर लिया रूट को कर लिया, 1 को कर लेंगे, जो भी अपना दे रखा है यहाँ पे 1 को करा, ठीक है। फिर अपना आंसर किस में चाहिए, 2D वेक्टर में चाहिए, तो हमने यहाँ पे एक 2D वेक्टर ले लिया। अब ये ऑपरेशन जो हम कर रहे थे वो परफॉर्म कब तक करते रहेंगे, जब तक हमारा क्यू इम्प्टी नहीं हो जाता है, ओके। तो क्यू इम्प्टी नहीं होता है तब तक हम ये करेंगे। अब हमने क्या किया, यहाँ पे n ले लिया क्यू का साइज, ये हम क्यों ले रहे हैं, देखो हमें यहाँ पे कितने चाइल्ड को देखना है, पहले लेवल में एक को ही देखना है, तो हम एक फॉर लूप यूज करेंगे जो एक ही टाइम अपना क्या होगा चलेगा। फिर दूसरे लेवल में हमें हमारा साइज कितना होगा, 2, 3, 4, 5 यानी 4 होगा, तो ये कितने टाइम चलना चाहिए, ये 4 टाइम चलना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे n, इसलिए यहाँ पे हम n ले रहे हैं ताकि हमें साइज पता चले उस लेवल का साइज कितना है, कितने नोड को हमें देखना है, कितने नोड के लिए चिल्ड्रन को देखना है, ताकि अगला लेवल हम तैयार कर सकें, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे n ले लिया है और हमें 1D वेक्टर में हमें उस लेवल में जितना भी होगा सबको इंसर्ट करना है, इसलिए हमने यहाँ पे 1D वेक्टर ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप ले लिए हैं, अब क्यों लिए वो मैंने आपको बता दिया है। अब क्या करेंगे, उससे हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, हम क्यू से अपना फ्रंट से अपना क्या करेंगे, नोड निकालेंगे। हम ऐसे ही करें ना, पहले 2 निकाल ले, फिर 3 निकाल ले, 4 निकाल ले, 5 निकाल ले। इस लेवल में सबसे पहले 1 निकालेंगे, तो ये लूप एक ही टाइम चलेगा और इसका फ्रंट एक ही होगा, तो ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। तो 1 जब निकलेगा आपका, तो आप क्या करोगे, यहाँ से देखोगे उसका कोई चिल्ड्रन है क्या, देखो यहाँ पे अब चिल्ड्रन है क्या, वो कैसे देखोगे, देखो टेम्प ये नोड है और नोड ये जो नोड है ये इसका जो वेक्टर होगा चिल्ड्रन नेम से है, इसलिए हमने यहाँ पे एरो जो है सिंबल यूज किया चिल्ड्रन के लिए। और इसमें हम देखो चूंकि वेक्टर है तो हम एक एक चाइल्ड को देखेंगे, तो एक एक चाइल्ड को देखेंगे और क्यू में पुश करेंगे। तो जब 1 के लिए जब देखोगे तो उसके लिए चाइल्ड 2, 3, 4, 5 होगा, राइट, ये वेक्टर में होगा आपका। तो ये हम 2 आप इंसर्ट कर लोगे, फिर 3 कर लोगे, फिर 4 कर लोगे, फिर 5 कर लोगे। इससे क्या होगा, क्यू में आपका सारा चाइल्ड इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है।
जब आप सारा चाइल्ड इंसर्ट कर लोगे तो आप क्या करोगे, इसको 1D वेक्टर में इंसर्ट कर रहे थे, फिर हम क्या करेंगे, इसको 1D वेक्टर में इंसर्ट कर रहे थे, ठीक है। ये लूप आप एन टाइम तक चला रहे थे, उस लेवल पे जितना भी होगा सारे के लिए आप इंसर्ट कर लोगे वी में, फिर आप क्या करो उसको 2D वेक्टर में इंसर्ट करोगे, तो आंसर में हम फिर इसको क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। फाइनली जब ये क्यू जब तक एम्प्टी नहीं हो जाता, ये पार्टिकुलर ऑपरेशन आप परफॉर्म करते रहोगे और फाइनली आप क्या करोगे, आंसर आपका तैयार हो जाएगा और आप रिटर्न कर लोगे। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।